नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर, जो हमको पता है कि एन फैक्टर को हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एसिड हो, बेस हो या फिर कोई सॉल्ट हो, उसका एन फैक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो एसिड एसिड का एन फैक्टर अगर हमको फाइंड करना है, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू एसिड के लिए है टोटल नंबर ऑफ एच आयन, यानी कि कंपाउंड में जितने एच आयन होंगे उतना उसका एन फैक्टर होगा। सपोज HCl की अगर हम बात करें तो HCl में क्या है, H प्लस और Cl माइनस, यानी कि H प्लस कितना है, एक, यानी कि एन फैक्टर हो गया हमारा 1। ठीक है, अब HNO3 यानी कि H प्लस NO3 माइनस, यानी कि एन फैक्टर हो गया हमारा 1 H प्लस। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो आगे H2SO4 यानी कि H प्लस SO4 माइनस 2, बट इधर 2H है तो 2H प्लस निकलेगा, यानी कि एन फैक्टर हो गया हमारा 2। मान लो कि कोई केस में H2SO4 का डिसोसिएशन ऐसे होता है, मान लो कि इधर 2H प्लस निकले और SO4 माइनस 2, यानी कि 2H प्लस है तो SO4 का जो चार्ज होगा वो माइनस 2 होगा, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2, क्योंकि H प्लस कितने हैं, 2 है। ठीक है, बट इधर ऐसा होता है, मान लो कि एक H प्लस निकला और ऐसा निकला HSO4 माइनस 1, यानी कि हमारा एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही H प्लस है। एक ऐसा बहुत ध्यान से संबंध था, इधर 2H प्लस निकले थे, SO4 माइनस 2 निकला था, यानी कि एन फैक्टर हो गया 2। अब इधर एक ही H प्लस निकलेगा और दूसरा कंपाउंड मिलेगा HSO4 माइनस 1, यानी कि एन फैक्टर हो गया हमारा 1। अब हम बात करते हैं आगे वीक एसिड की। वीक एसिड में है सबसे पहले H3BO3। अब वीक एसिड में क्या होता है, जो हमारा H प्लस होता है वो ज्यादा नहीं निकलता है। मान लो कि इधर 2H निकले, ऐसे इधर 2H नहीं निकलते, एक ही H प्लस निकलता है, यानी कि H प्लस और दूसरा कंपाउंड मिलेगा HBO3 माइनस 1, यानी कि एक H प्लस है, यानी कि एन फैक्टर कितना हो गया हमारा 1। ठीक है, अब CH3COOH एसिटिक एसिड, उसका कितना मिलेगा, H प्लस और दूसरा हमें मिलेगा, ठीक है, एक H प्लस निकले गया तो क्या होगा, CH3COO माइनस। ठीक है, H प्लस निकल गया H प्लस, यानी कि एन फैक्टर कितना हो गया हमारा 1। ठीक है, आप समझ रहे हो। फिर हम बात करते हैं ये तीन कंपाउंड की, SO2, SO3 और CO2। इसमें कोई भी H आयन नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये इसमें से एन फैक्टर हम कैसे ढूंढ सकते हैं। बट SO2 को अगर हम पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आप समझिए, H2 और A ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा तो SO3 मिल जाएगा। अब इसमें से कितने H प्लस निकल सकते हैं, 2, यानी कि एन फैक्टर हो गया हमारा 2। ठीक है, अब SO3 को हम पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2SO4, यानी कि इसमें से कितने एन फैक्टर बन सकते हैं, एन फैक्टर कितना होगा, 2, क्योंकि 2 H प्लस निकलेंगे। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे तो H2CO3, यानी कि इसमें से भी एन फैक्टर कितना होगा, इसका 2, क्योंकि 2H प्लस हमें 2H के आयन, हमें हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। ठीक है, तो एसिड का जो एन फैक्टर है हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ए फॉस्फोरस कंपाउंड की। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो हमारे फॉस्फोरस कंपाउंड है उसमें हम एन फैक्टर जो फाइंड करने का फॉर्मूला है आप याद रख सकते हो, एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जितने होंगे उसमें से हम एक माइनस करेंगे तो हमारा एन फैक्टर आ जाएगा। सबसे पहला कंपाउंड देखते हैं H3PO4, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो मैंने लिख दिए 4। अब एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ऑक्सीजन का जितना नंबर होता है उसमें से एक माइनस करो, 4 - 1,
यानी कि एन फैक्टर आ गया हमारा 3। H3PO3 उसको हम कहते हैं फॉस्फोरस एसिड अथवा तो फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं और फॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, यानी कि एन फैक्टर कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, 3 -1 यानी कि 2। H3PO2 यानी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 2 -1 यानी कि एन फैक्टर कितना हो गया? 1। तो फॉस्फोरस कंपाउंड में हम ऐसे एन फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे बेस और फिर सॉल्ट की। वीडियो में आगे बने रहे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम आगे फाइंड करने वाले जो हमारा ये बेस है, ठीक है, आपको पता होगा बेस का एन फैक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एसिड में नंबर ऑफ एच आयन, टोटल नंबर ऑफ एच आयन से हमारा एन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह बेस में टोटल नंबर ऑफ OH आयन, उससे हम बेस का एन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम्पल NaOH, तो इसमें कितने OH है? NaOH में 1, यानी कि एन फैक्टर हो गया हमारा 1। अब हम बात करेंगे MgOH ट्वाइस, कितने OH आयन्स है? 2 है, यानी कि हमारा एन फैक्टर हो गया 2। ठीक है। AlOH3, कितने OH आयन है? 3 OH आयन है, यानी कि हमारा एन फैक्टर कितना हो गया? 3। BaOH ट्वाइस, कितने OH आयन्स निकलेंगे इसमें से? 2, यानी कि हमारा एन फैक्टर हो गया 2। KOH, यानी कि K प्लस OH माइनस, कितने OH आयन है? 1 है, यानी कि हमारा एन फैक्टर हो गया 1। अब हम बात करेंगे NH3। अब आप सोचोगे कि NH3 में तो एक भी OH आयन नहीं है, तो अब हम उसको पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एमोनिया से एमोनियम हाइड्रेट, एमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। ठीक है। तो इसमें कितने OH आयन है? 1, यानी कि हमारा एन फैक्टर कितना हो गया? 1। ठीक है। एमोनिया में हम पानी मिलाएंगे तो बनेगा एमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो कितने OH है? 1, यानी कि एन फैक्टर कितना हो गया हमारा? 1। ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की। ठीक है। सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट में हम बात करेंगे तो सॉल्ट का टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या फिर एनायन, आपको क्या करना है कि या तो फिर कैटायन लेना है या तो एनायन, दोनों में से किसी एक का टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या फिर एनायन ले लेना है। आप कैटायन का टोटल चार्ज गिन लो या फिर एनायन का टोटल चार्ज गिन लो, आपका एन फैक्टर आ जाएगा सॉल्ट के लिए। मान लो कि NaCl, तो NaCl में क्या होगा? Na प्लस Cl माइनस। ठीक है। Na प्लस Cl माइनस होगा, Na प्लस Cl माइनस होगा। ठीक है। तो कैटायन कौन सा है इसमें? Na हमारा क्या है? कैटायन, उसका टोटल चार्ज कितना है? 1, यानी कि एन फैक्टर कितना हो गया? n, या फिर एनायन का गिन लो, उसका भी 1 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1। एनायन या फिर कैटायन दोनों में से एक का टोटल चार्ज गिन लेना है, दोनों का सेम ही होगा। ठीक है। तो उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। आपको दोनों में से एक का फाइंड कर लेना है। अब हम बात करेंगे Ca+2 और CO3-2। ठीक है। इसको अगर हम डिसोसिएशन करेंगे तो कैल्शियम +2 आएगा और CO3-2 आएगा। तो कैटायन का टोटल चार्ज कितना है? +2 है और एनायन का -2, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। आपको क्या करना है? कैटायन या फिर एनायन दोनों में से एक का टोटल चार्ज गिन लेना है। अब मैं आपको जो कॉमन कंपाउंड है मैं इधर आपको दे दिया हूँ कि इसका आप जो चार्ज है वो आप याद रखें। मान लो कि Cl का -1 होता है, NO3 का -1, SO4 -2, CO3 का -2 होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे K2SO4। SO4 का आपको पता है -2 होगा, यानी कि K का कितना होगा? पोटेशियम का +1 होता है, बट कितने हैं वो? 2 है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 आएगा कैटायन का चार्ज। एनायन का कितना है? 2 है, यानी कि दोनों का सेम ही आएगा, मैंने आपको बताया था, यानी कि एन फैक्टर कितना हो गया? 2। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है?
3 और ऐसे कितने 2 है, यानी कि टोटल 6 हो गया, यानी कि n फैक्टर कितना हो गया 6। मान लो कि आपको SO4 का फाइंड करना है, तो SO4 का कितना होता है -2। ऐसे कितने आयन है 3 है, यानी कि 3 दूना 6, तो उसका भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो n फैक्टर कितना आ गया C। अब बात करेंगे कि Cu+2 होता है, क्योंकि SO4 -2 होता है। ठीक है, तो जितना एनायन का चार्ज होगा उतना ही केटायन का ही होगा, तो इसका n फैक्टर कितना आ गया 2। अब हम बात करेंगे MgCO3 की। Mg का कितना होता है +2 और CO3 का -2। ठीक है, मैंने इधर आपको ये बताया, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, 4 याद कर लेना। तो इसका कितना आया 2 n फैक्टर। अब हम बात करेंगे Al2O3। अब आपको ये जो इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि Al2O3 जो सॉल्ट है उसका n फैक्टर कितना होगा। आप अगर लास्ट तक वीडियो देख रहे हो ना तो इसका कमेंट कर देना, और वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही केमिस्ट्री के और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।